जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि आप लोगों ने क्या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और वो पेपर आपका कैसा गया, ठीक है? और उसका क्वेश्चन का जो लेवल था वो क्या था और करंट अफेयर्स कितने पूछे गए थे, ठीक है? तो आप कमेंट में आप मुझे ये सब चीज़ बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो आगामी आने वाली परीक्षा है उसके लिए हम तैयारी शुरू कर चुके हैं, ठीक है? और उसी के सिलसिले में डेली जो है ये आप देख रहे हैं, डेली एक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, डेली एक टेस्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है? तो उसी सिलसिले में आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक का। और आज का आप डेट देख लीजिए, ये आपका एक दिन पहले का है, यानी कि डेली आपको टेस्ट नया नया डेली जो अपडेटेड टेस्ट है आपको वही मिलेगा, ठीक है? ये 6/8/2024 का है और आपको कल आने वाली वीडियो में आपको 7 तारीख का, फिर इसी तरह 8 तारीख का आपको वीडियो मिलता चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं 6/8/2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रक्त नली का आंतरिक भित्ति मोटी होती है एवं आंतरिक व्यास कम होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए यानी कि धमनी। दूसरा है, प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है जिससे अन्य सभी पदार्थ का निर्माण हुआ है? आंसर हो जाएगा दूसरा का ए यानी कि तत्व। तीसरा है, ऋणात्मक कार्य यानी कि निगेटिव वर्क का संपन्न होता है किससे? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे को विपरीत हो जाए। फोर्थ है, निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना इसमें कौन से कथन आपके सही दिए गए हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों, यानी कि ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया मानव शरीर तथा पौधे में एक समान रूप से संपन्न होता है। दूसरा है, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया पौधे तथा मानव में अलग अलग तरीके से संपन्न होती है। 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि विद्युत अपघटन। 6 है, एक व्यक्ति 15 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता और 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ पाने के लिए उसके लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि -2.67 डी। 7 है, पौधे का कौन सा उत्तक तंत्र पौधा का सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है? तो 7th का आंसर हो जाएगा ए यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। 8 है, निम्नलिखित में से किनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि धातु तथा धातु के बीच। 9 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। आपको इसमें कौन सा कथन आपको यहाँ पे दिया गया है सही है? तो 9 का आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है, उसे देख लेते हैं हम। तो 9 का आंसर आप देखेंगे, घर्षण बल का मान सतह के रुखड़ेपन पर निर्भर करता है, ठीक है? अब हम देखेंगे 10। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में AH-64E अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर प्राप्त किया। यह हेलीकॉप्टर कहाँ निर्मित हुआ है? तो 10th का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अमेरिका में। आगे, स्त्री अंडाणु ऊब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 11 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 23। 12 है, आवर्तों में तत्वों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है? 13 है, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण होती है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। 14 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है? 14, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों, यानी कि एब्सिसिक अम्ल को जिबरेलिन विरोधी कहा जाता है और जिबरेलिन कहाँ बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है और वहीं एस्बेसिक अम्ल के कारण बीजों का अंकुरन रुक जाता है इसी कारण से। 15 है, KMnO4 में तत्व पोटेशियम के, मैग्नीशियम Mn और ऑक्सीजन O की क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि +1 +7 और -2। 16 है, एक स्नोबोर्ड मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पर 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर की ओर गतिमान है। यदि 3000 वॉट शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उस पर कितना बल लगाया गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 600 न्यूटन। आगे है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्न में से एंजाइम का विचार कीजिए। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 और 3। 17 का आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि कार्बोक्सपोज, पेटाइड्स और लाइपेज। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि CO। 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है आपको इसमें कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा
जब बर्फ पिघल जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, ये आपका सही है। 20 है, रेडियो तरंगों का निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी प्रसार टेलीविजन सिग्नल के प्रसारण में उपयोग किया जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 50 से लेके 900 MHz तक। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न फलों पर विचार कीजिए। 21 के बारे में आंसर हो जाएगा आपका, इसमें और बताना है इसमें कौन सा आभासी फल है, यानी कि फॉल्स फ्रूट है, यानी कि सभी सेब, अखरोट, काजू, स्ट्रॉबेरी। आगे देखते हैं 22, निम्न युग्मों पर आपको चर्चा करना और बताना इसमें क्या सही दिए गए हैं 22 में। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेन वर्ग। ठीक है, अपवर्जन सिद्धांत पॉली। ठीक है, अब देखें 23, भिन्न रंगों के प्रकाश आपस में घुल मिलकर नए रंग प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया है इसमें? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो 23 के लिए हम जाएंगे, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नीला प्रकाश, मेजेंटा प्रकाश, मन के बनेगा श्वेत प्रकाश, ये आपका गलत दिया गया है। 24 देखेंगे और बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसका क्या ऑप्शन दिया गया है? हाँ, नहीं, चलिए 24 देखते हैं। 24 ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्लाइकोसिस तथा क्रेव साइकिल कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 25, MnO2 तथा HCl की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में MnO2 का डैश, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 25 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अपचयन होता है। 26, निम्न कथन पर विचार करना है और आपको ये बताना है क्या इसमें कौन सा सही दिए गए हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई इसमें सही नहीं है। आगे चलते हैं, 27 है, गुलाब के पेड़ का डंठल बड़े वृक्ष के डंठल की तुलना में अत्यधिक लचीले होते हैं। गुलाब के डंठल में लचीलापन लाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोलेनकाइमा। ठीक है, आगे चलते हैं 28, आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV = nRT में गैस स्थिरांक गैस कांस्टेंट का मान निर्भर करता है। तो 28 के लिए आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माप की इकाई पर। 29 है, एक गेंद की किसी मीनार से सीधे जमीन पर गिरने में 4 सेकंड समय लगता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 29 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 80 मीटर। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना द्वारा प्रयोग आने वाला युद्धक टैंक नहीं है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रुस्तम। 31 है, आपको विचार करना और बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो 32 के लिए हो जाएगा सी, यानी कि यौगिक एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, ये आपका सही नहीं है। 33 है, मान लीजिए कि समान द्रव्यमान के दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी को अपरिवर्तित किए दोनों के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो वह बल कितना हो जाएगा? तो 33 का कितना हो जाएगा बताएं? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4F। अब हम देखेंगे, एक वर्णाढ्य पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो 34 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुत्रियों के पुत्र में। ठीक है, अब जाएंगे 35, निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो 35 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसमें डी नहीं है, रोल डोल हो जाएगा CuZnNi, ये आपका सही नहीं है। 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जल क्वथनांक के बारे में आपको बताना है। 36 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि लवण मिलाने पर बढ़ सकता है जल क्वथनांक, लवण बढ़ाने पर बढ़ सकता है और दाब को बढ़ाने पर बढ़ सकता है। ठीक है, 37 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंधन इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड उपस्थित है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि MgO में। 38 है, किसी पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर फेंका गया, पत्थर कितनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 80 मीटर। 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। 40 जाएंगे, टच स्क्रीन एक क्या है? तो 40 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि यह एक इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। 40 को अच्छे से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। टच स्क्रीन क्या है एक? तो यह इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की एक डिवाइस है। 40 का सी। चलिए 41 देखते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में वृद्धि करने वाला हार्मोन ऑक्सीजन मुख्य रूप से पौधे में किस भाग से बनते हैं?
आंसर हो जाएगा तने के शीर्ष भाग में। अब हम चलेंगे 42 के लिए। पॉलीथीन तथा पीवीसी डैश के उदाहरण हैं, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि थर्मोप्लास्टिक का। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण नहीं हो सकता। 44 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन से कथन सही है, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। आगे है, निम्न में से कौन सा हैलोजन तत्व ना तो गैसीय अवस्था में है पाई जाती है और ना ही ठोस अवस्था में पाई जाती है। 45, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रोमीन Br2। ठीक है। 46 देखते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष के परित एक बार घूमने में 24 घंटा लगता है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य को 1 डिग्री से विस्थापित होने में कितना समय लगेगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा सी। 46 का आंसर हो जाएगा सी। अब चलेंगे 47 की ओर। फेनॉक्सी एस्टिक अम्ल 2,4-D है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वृद्धि नियंत्रक एवं खरपतवारनाशी दोनों। 48 है, निम्न युग्म पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं दिए गए हैं, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 3, यानी कि उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट और समान किस्म का कोयला बिटुमिनस। ठीक है। 49, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का झूलने का समय क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दुगना होता है। और 50 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही दिए गए हैं, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों, यानी कि मेलवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिससे हानिकारक बग्स शामिल होते हैं। ट्रांजन हॉर्सन तथा स्पाइसवेयर एक प्रमुख मालवेयर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को समाप्त कर लिया है और आगे आने वाली वीडियो में आपको इसका अगले नेक्स्ट पार्ट में जो भी आएगा टेस्ट हम वो आपको कराएंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़ रहिए। धन्यवाद।